मानना पड़ेगा बहू, आलू के पराठे काफी बढ़िया बनाए हैं तुमने। मुझे तो ये काफी पसंद आई। मुझे तुम्हारे हाथ का सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद आया है। हफ्ते में 1-2 बार सैंडविच बना दिया करना मेरे लिए। भाभी, पहले मुझे स्ट्रॉबेरी शेक ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन आपके हाथ का पीकर ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं रोज पीऊं। आप सभी को मेरे हाथ का नाश्ता इतना पसंद आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ जी, अब दोपहर के खाने में क्या क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिए। जो तुम्हारा मन करे वो बना देना। वैसे भी तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, जो भी बनाओगी हम सबको काफी पसंद आएगा। पूनम के ससुराल में आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। पूनम के हाथ का नाश्ता उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आता है। दोपहर होते ही पूनम अपनी रसोई में जाती है और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। एक तो मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं, ऊपर से मेरी रसोई तो उनसे भी अच्छी, कितनी बड़ी है और सारी चीज है यहाँ पर, टोस्टर से लेकर ओवन तक। मैं तो झटपट सब कुछ बना लूंगी। पूनम खुद से बातें करते हुए रसोई में सब्जियां काट रही होती है कि तभी पूनम की सास उर्मिला आती है। रसोई में क्या कर रही है और ये सब्जियां यहाँ क्यों काट रही है? दोपहर के खाने का समय हो गया ना, इसलिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, और सब्जियां तो किचन में ही काटते हैं ना। मैं तो तुझे बातों बातों में बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, हमारा चूल्हे का खाना खाने का मन कर रहा है। जो स्वाद चूल्हे पर बने खाने में आता है वो इन गैस स्टोव पर नहीं आता है। हमारे आंगन में चूल्हा बना हुआ है, तू जाकर उसी पर खाना बना ले। पहले मैं अपनी नानी के गांव बहुत जाया करती थी। वहां पर मैंने उनके साथ चूल्हे पर कई बार खाना बनाया है, इसलिए मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है। पूनम बर्तन, मसाले के डिब्बे और सामान लेकर जैसे ही आंगन में आती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ आंगन में। कदम रखते ही मैं तो पसीने से ही भीग गई। अब इस धूप में बैठकर कैसे चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। बेचारी पूनम अपनी बातों में ही फंस गई थी और अब मजबूरन पूनम को कड़क धूप में बैठकर सबसे पहले चूल्हा जलाना पड़ता है। धूप में बैठ चूल्हा जलाते जलाते पूनम के तो पसीना ही छूटने लग गए थे। चूल्हा जलाने में ही मेरी क्या हालत हो गई, ना जाने खाना कैसे बनाऊंगी। पूनम जल्दी से चूल्हा जलाती है और धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। आधे घंटे में ही पूनम की धूप से हालत काफी खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा है आंगन में नहीं बल्कि सूरज के ऊपर ही बैठकर खाना बना रही हूँ। हे भगवान, जल्दी से खाना बने और मैं अंदर एसी में जाऊं। जल्दी जल्दी जैसे तैसे कर धूप में चूल्हे पर खाना बनाती है और खाना बनाकर जल्दी से हॉल में आ जाती है। हॉल में लगे एसी की ठंडी ठंडी हवा में आकर पूनम को काफी सुकून मिलता है। थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और पूनम चूल्हे पर बना हुआ खाना परोसती है, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। मैं तो जानती थी कि मेरी बहू तो चूल्हे पर बढ़िया खाना बना लेगी। जो हमारे घर में पहले नौकरानी खाना बनाया करती थी, ऐसा स्वाद तो उसके हाथों में भी नहीं था। पता है भाभी, वो भी चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया उसके खाने में।